हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 का महान व्यक्तित्व यूपी बोर्ड का पाठ 19। पाठ का नाम है महात्मा ज्योतिबा फूले। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का सारांश लिया है, तो चलिए देखते हैं सारांश। ज्योतिबा का जन्म 1827 ईस्वी में हुआ। 1 वर्ष की अवस्था में ही माँ के मरने पर दाई सगुणाबाई ने मातृवत इनका पालन किया। यानी कि ज्योतिबा का जन्म 1827 ईस्वी में हुआ था। जब ये 1 वर्ष की थी तभी इनकी माँ की मृत्यु हो गई। तब दाई सगुणाबाई, हमें ये नाम याद रखना है, जो कि एक माँ के समान इनका पालन पोषण की। आगे पढ़ते हैं। 7 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर में ही पढ़ना शुरू किया। इनकी प्रतिभा को पहचानकर विद्वान गफ्फार बेग और फादर लेजिट साहब ने इन्हें स्कूल भिजवाया। यानी कि ये जब 7 वर्ष के थे तभी ये घर पर ही अध्ययन करना शुरू कर दिए थे। इनकी प्रतिभा से 2 विद्वान, जिनका नाम था गफ्फार बेग और फादर लेजिट, ये दोनों इनसे बहुत प्रभावित हुए और इन्हें विद्यालय भेजने का निश्चय किया और इन्होंने इनको विद्यालय भिजवाया। और ये हमेशा यानी सदा स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त करते थे। ये समाज, धर्म और देश के बारे में चिंतन किया करते थे। गुलामी से इन्हें नफरत होती थी। समाज में भेद था और दलितों व स्त्रियों की दशा अच्छी नहीं थी। दलितों और स्त्रियों की शिक्षा के रास्ते बंद थे। यानी कि जो दलित वर्ग के स्त्री और बच्चे थे, उन्हें शिक्षा का कोई मान नहीं था। यानी कि उन्हें शिक्षा नहीं दिया जाता था। इन्होंने दलितों और लड़कियों को अपने घर में पढ़ाना शुरू कर दिया। यह कार्य छिपाकर किया जाता था। यानी कि इन्होंने क्या किया, जो दलित वर्ग के स्त्री थे और बच्चे थे, उन्हें वो अपने घर बुलाकर पढ़ाने लगे, लेकिन छिपाकर, किसी को पता नहीं चलता था। समर्थक बढ़ने पर इन्होंने खुलेआम स्कूल चलाना शुरू कर दिया। एक कठिनाई यह थी कि पढ़ाई के लिए शिक्षक नहीं मिलते थे। इन्होंने अपनी पत्नी सावित्री को पढ़ाया। यानी कि सावित्री, जो कि ज्योतिबा की पत्नी थी, सबसे पहले ज्योतिबा ने सावित्री को पढ़ाया और इन्हें भारत की प्रथम प्रशिक्षित शिक्षिका बनाया। आगे पढ़ते हैं। समाज के लोग कुपित हो उठे। स्कूल जाती सावित्री का अपमान किया जाता। लोगों ने ज्योतिबा को समाज से बहिष्कृत करने की धमकी दी। पति पत्नी को घर छोड़कर कठिनाइयाँ सहनी पड़ी, परंतु ये अपने लक्ष्य से डिगे नहीं। यानी कि समाज के लोग इनसे रुष्ट हो गए और जब सावित्री स्कूल जाया करती थी तो इनका अपमान किया जाता था और लोगों द्वारा ज्योतिबा को धमकी भी दी जाती थी कि आपको समाज से बहिष्कृत की जा सकती है। दोनों पति पत्नी घर छोड़कर बहुत कठिनाइयाँ सहे, परंतु ये अपने लक्ष्य से हिले नहीं। महात्मा ज्योतिबा ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। यह अन्य संगठनों से भिन्न था। यह सारे महाराष्ट्र में फैल गया। इस समाज ने जगह जगह दलितों और लड़कियों के लिए स्कूल खोले। छुआछूत का विरोध किया गया। किसानों के हितों के लिए रक्षा की गई। इनके संघर्ष के कारण सरकार ने एग्रीकल्चर एक्ट पास किया। धर्मों, समाजों और परंपराओं के सत्य को उजागर करने के लिए इन्होंने तृतीय रत्न, छत्रपति शिवाजी, ब्राह्मणों का चातुर्य, किसान का कोड़ा, राजा भोसला का पखड़ा, अछूतों की कैफियत आदि पुस्तकें लिखी। हमें इनकी पुस्तकों को याद रखना है। सन 1890 ईस्वी में उनका निधन हो गया। जीवन भर गरीबों, दलितों और महिलाओं के लिए संघर्ष करने वाले इस सच्चे नेता को जनता ने महात्मा की उपाधि से विभूषित किया है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का सारांश देखा, तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।